सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम, सदा वसंतम ज्ञान वृंदे, अभं भवानी से तम नमामि। जलेल शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्याते आत्मादिवन्दनं देवाभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाणं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रे हेमन्तुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकुञ्जविहारिणे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंज बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती ग्रहण करके अपने अपने आसन पर शोभायमान हो जाएं। तत्पश्चात हम सभी लोग आज षष्ठम दिवस की अमृतमयी वेला के लिए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि वह हम सभी को आज षष्ठम दिवस की अमृतमयी ज्ञान गंगा में प्रवेश करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री राधे थोड़ा ये ट्रेबल डाल दो सर। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमान जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्रपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाय च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं
गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। श्री गुरु जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। हृदय धरहु रघुनाथ को अनुमत हो सहाय। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज। और शिवेचत हरि मिले श्वेत पंथ दुर्पाल। परमादरणीय भ्राता स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पावन अध्यक्षता में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की पावन गोद में भगवत तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो भाव से काली सेवा करते हुए राधा रानी
आप लोगों को क्या लगता है ताली बजाओगे तो क्या हाथ टूट जाएंगे? ये हाथ केवल खाने को नहीं दिए, ये हाथ दिए हैं कर से कर्म करो विधनाना और मन राखो जहाँ। और ये कर्म करने के लिए मतलब ताली बजाने के लिए ऐसे बैठे रहो हैं, कुछ प्रदर्शनी में थोड़ी है ना मूर्ति हो। उठाओ हाथ, 6 दिन हो गए समझाते समझाते समझ में नहीं आता। उठाओ हाथ बड़े भाव से ताली से सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई न रहता भिखारी, यहाँ कोई न रहता भिखारी, अगर राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधे 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 वृंदावन हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज महाराज की, राजधन की, अयोध्यानाथ की, ओरछा राम राजा सरकार की, सिंहपुरा धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, श्रोता समुदाय की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्दुत विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन के अनुग्रह विग्रह स्वरूप गौपति गोपालपति ब्रजनंदन यदुनंदन भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिस महापुराण की परम पावनी पावन गाथा में अवगाहन करने के लिए हम और आप एकत्र हुए हैं। आप सबके हृदय में विराजमान उस ठाकुर और YouTube चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब के हृदय में भी विराजमान उस ठाकुर को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। कल की कथा में श्रवण किया भगवान की सुंदर शिवाल लीलाओं का दर्शन, और भगवान ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई है। गोवर्धन का तात्पर्य क्या है? बोले गोवर्धन का मतलब है गौ माने इंद्रिय, वर्धन माने समूह। बोले परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम रूपी रस्सी से बांध लेता है, तो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। गौ माने इंद्रिय, इंद्रियों को जब व्यक्ति संयमित कर लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
नारद जी ने जाकर के जब इंद्र से कहा कि 7 वर्ष के बालक ने आपकी वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद करा दिया, तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। और जब क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है। इंद्र ने तुरंत ही प्रलयकालीन मेघों को भेज दिया कि गणम सांबर तकम नामा मेघानाम चांतिकारिणाम, प्रलयकालीन मेघों को भेजा, जाओ ब्रज को डुबो करके नष्ट कर दो। बादल गरजने लगे, तूफान चलने लगा। ऐसी बारिश हुई कि ब्रजवासी भयभीत हो गए। बाबा नंद के पास आए, बाबा से बोले, बाबा ऐसी बारिश तो कभी हुई नहीं, आज पता नहीं क्या इंद्र नाराज हो गया क्या। बाबा ने कन्हैया को बुलाया, लाला देख तेरे कहवे थे, हमने इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज की पूजा करी है, अब देख तेरे इंद्र नाराज हो गए है। भगवान बोले, बाबा जाको 56 भोग खिलाए ना, चलो वही की शरण में चले हैं। सारे ब्रजवासियों को लेके भगवान गिरिराज जी की तलहटी में गए हैं। अब गिरिराज बाबा को प्रणाम किया है और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि गिरिराज बाबा ने कहा है कि हमें छत्ते की भांति धारण कर लो और सब मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने 7 कोस के विशाल गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लिया और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गिरिराज को धारण किए रहे। और 7 दिन के बाद जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश बंद की तो भगवान ने गिरिराज को रखा और सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी है। देखो 2 ही देवता प्रत्यक्ष हैं, एक तो हमारे ब्रज में गोवर्धन नाथ और दूसरा चित्रकूट में कामता नाथ। ये प्रत्यक्ष देवता हैं जो सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा से परिक्रमा करता है, गिरिराज बाबा उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा भगवान ने। भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। कुल गिरधारी भगवान की। इंद्र 7 दिन के बाद ब्रज को देखने आया। अब तो ब्रज में सब डूब करके मर गए हो। जैसे इंद्र ने देखा ब्रज में आया तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही थी। इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र ने ध्यान धर के देखा कि कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है और मैंने तो ब्रह्म का अपराध किया है। इंद्र वरुण लोक गया और वरुण लोक से सुरभि गाय को लेकर के आया और सुरभि गाय से भगवान के दूध का अभिषेक कराया। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और सुरभि गाय ने भगवान की स्तुति करी है कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन योगात्मन योग संभवा भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। सुरभि ने कहा, हे कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, हे श्याम महायोगीश्वर कृष्ण, हमसे अपराध हो गया। आप तो जगत के पिता हो, जगत के पालन करने वाले हो और हम आपकी संतान हैं। अगर बालक से अपराध हो जाए तो पिता क्षमा कर देता है। सुरभि गाय जैसे ही स्तुति करके गई, पीछे से इंद्र आ गया और इंद्र ने भी भगवान की यही स्तुति करी है। बोले, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्तयः काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानम विबंधन जगदीश मानि नामा। प्रभु, हमसे जो भी अपराध हुए हों, आप जगत के पिता आप हो, जगत के गुरु आप हो, जगत के ईश्वर आप हो। अगर बालक से अपराध हो जाता है तो पिता उसे दंड दे देता है, उस बालक से रूठता नहीं है। आपकी जो इच्छा हो सो दंड दे दो। हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे, आपकी जो इच्छा बोले आप हमें वो दंड दे दो, लेकिन हमसे नाराज मत हो।
त्वाहं रजा प्रभवीस तमोदिकेस्मिन्। हम रजोगुणी हैं, कामी हैं, हमसे अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करो। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन भगवान बोले नहीं। ब्रह्मा ने 42 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने ब्रह्मा को उत्तर नहीं दिया। नौमीढ्यं तीव्रवसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मिखाय। ब्रह्मा से भगवान नहीं बोले, इंद्र से भी भगवान नहीं बोले। इंद्र में और भगवान के कृत में एक ही अंतर था। ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल और बछड़ों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा, और इंद्र ने अपराध एक सही किया। ब्रह्मा ने 1 वर्ष दूर रखा, और इंद्र ने प्रकोप किया तो 7 दिन 7 रात्रि तक सारी ब्रजवासी गैया बछड़ा भगवान के सामने रहे। दोनों के अपराध में बस इतना अंतर है, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को तो दंड ही दे दिया। जब सब लौट करके आए तो परीक्षित ने पूछा, महाराज ब्रज में धूल क्यों उड़ रही है? थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है, और यहाँ धूल उड़ रही है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र जल का शोषण कर रहा था, और जो शेष जल बचा उस जल को अगस्त्य जी महाराज पान कर गए। पूछा कैसे? बोले जब राम जी ने रावण का वध किया तो सीता जी ने राम जी से कहा, स्वामी हमने ब्राह्मण का अपराध किया है, अब हमारी इच्छा है, यह वो उद्दंडी था, राक्षस था, दैत्य था, लेकिन था तो ब्राह्मण ही। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, और शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। महाराज मीमांसा में लिखा है, ब्राह्मण में 12 गुण जन्मजात होते हैं, गॉड गिफ्ट ब्राह्मण में, और अन्य वर्ण को वो 12 गुण प्रकट करने पड़ते हैं कर्म के द्वारा, और ब्राह्मण को गॉड गिफ्टेड होते हैं, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय होता है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, और शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा। ब्राह्मण महात्मा हो और एक क्षत्रिय महात्मा हो, जिसको आप जानते हो, और दोनों का एक बार प्रैक्टिकल कर लेना। ब्लड इफेक्ट महाराज कभी नहीं हटा सकते आप। अगर क्षत्रिय का ब्लड है, परशुराम जी यद्यपि कुल में जन्म लिया, लेकिन कार्य तो क्षत्रिय के किए। विपुल भार महिदेवन दीनी, और विश्वामित्र क्षत्रिय वंशी थे, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, भले ही ब्राह्मण थे, तो कर्म तो वही हो गया ना। ब्लड इफेक्ट नहीं। पर सीता जी ने कहा ब्राह्मण का अपराध किया है, हम चाहते रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, अपने हाथ से बना करके खिलाएं। सीता जी रोज भोजन बनाती, अपने हाथ से ब्राह्मण को खिलाती। एक दिन राम जी से कहा कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो मेरी इच्छा से भोजन कर सके। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने अगस्त्य जी को बुलाया। माता सीता ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सोने की थाल कटोरियों में लगाए, अगस्त्य जी के सामने रखे। अगस्त्य जी ने जैसे ही देखा तो देखते ही महाराज भोजन प्रारंभ किया, और जो कटोरी हाथ में लग जाए वही एक बार में ही खत्म हो जाए। वैकुंठी प्रसाद, पीताम्बरी प्रसाद, साग प्रसाद, महाप्रसाद, फुलका प्रसाद। सीता जी एक लेके आए, दूसरी खत्म, दूसरी लाए, तीसरी खत्म, तीसरी लाए, चौथी खत्म। लाते लाते जब रसोई का भंडार कम होने लगा तो सीता जी को लगा कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। सीता जी ने गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को बुलाया, बोले जल्दी से रसोई बनाओ, हम परोसने का कार्य करते हैं। सीता जी परोस रही हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बना रहे हैं। महाराज पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, अगस्त्य जी पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। तो सीता जी ने कहा देखो महाराज, जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को जल पी लेना चाहिए, जल पी लेना चाहिए। तो अगस्त्य जी महाराज बोले देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल पी लेंगे।
ये भी याद ही नहीं हुआ। भोजन पात परोसते परोसते महाराज 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। और जब जैसे ही चौथा दिन लगा तो सीता जी दौड़ करके राम जी के पास गई और राम जी से बोली, स्वामी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने कौन से जन्म का बैर निकाला है? ऐसा ब्राह्मण बुला दिया, 4 दिन से खाते ही जा रहा, रुकने का नाम ही नहीं है। राम जी ने भी कहा, सीता तुम ही तो कहती थी ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो मेरी इच्छा से भोजन कर सके, अब ब्राह्मण बुला दिया तो खिलाओ। सीता जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु अब हमारी लाज आपके हाथ में है। राम जी उठे और अगस्त जी के पास गए। राम जी ने इशारा जैसे किया तो अगस्त जी को डकार आ गई। बस मैया बस, भोजन से तो तृप्ति हो गई, अब तुम जल पिला दे। सीता जी ने फिर राम जी की तरफ देखा, स्वामी जिस दिन 4 दिन भोजन किया हो वो पानी जल कितने दिन पिएगा? ये व्यवस्था आप ही देख लो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए राधे राधे राधे। अगस्त जी महाराज ने से राम जी ने कहा, महाराज हमने आपको त्रेता में भोजन कराया है और द्वापर में हम तुम्हें जल का पान कराएंगे। जब इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी तो भगवान ने अगस्त जी महाराज का आह्वान किया कि आप इस जल को पान कर दो। अगस्त जी महाराज तो वो हैं जो एक अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए थे। समुद्र खारा थोड़ी था, समुद्र खारा नहीं था। जब अगस्त जी ने पी लिया तो लोगों ने कहा, जब आपने समुद्र ही पी लिया तो फिर क्या होगा? तो महाराज उपस्थित स्थानों से अगस्त जी ने सागर को बाहर निकाला, इसलिए सागर खारा हो गया। पहले खारा नहीं था। वो अगस्त जी हैं। जब ब्रजवासियों को पता चला कि 7 दिन गिरिराज 7 कोष का दहन करा रखा तो सारे ब्रजवासियों ने कहा, आज तक हमारे कुल खानदान में ऐसा बेटा नहीं हुआ, ऐसा आज तक बेटा ही नहीं हुआ जैसा नंद क्या हुआ। ये लगता है नंद का बेटा नहीं है, ये कहीं और से चुरा के लाया है। अच्छा एक बात पूछे आपसे, आपके तो वंश की बात है, भगवान ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? लेकिन पूरे जीवन राधा का नाम अपने साथ जोड़े रहे। गर्ग संहिता में बड़ी सुंदर कथा है। सारे ब्रजवासी गए बाबा नंद के पास और बाबा से बोले, बाबा एक बात बताओ, आज तक हमारे कुल खानदान में ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ जो 7 कोष के गिरिराज को उठा के 7 दिन रखा रहे। सच बताओ ये बेटा आप कहाँ से चुरा के लाए हो, किसका लाए हो? सच बता दो, नहीं तो हम आपको जाति से अलग कर देंगे। बाबा बोले, अपने बेटे का भी आधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा क्या? ये हमारा ही बेटा है क्या, पड़ोसी का थोड़ी है? ब्रजवासी बोले, हमें विश्वास नहीं है कि आपका बेटा है और हम मानने को तैयार भी नहीं है। सच सच बताओ, नहीं तो 1 महीने के लिए जाति से अलग कर देंगे। बाबा बोले, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा ही बेटा है। तो ब्रजवासियों ने बाबा नंद को 1 महीने के लिए जाति से अलग कर दिया। बाबा नंद गोकुल छोड़ करके बाहर कुटिया बना के रह रहे हैं, जाति से अलग कर दिया। ब्राह्मण का बेटा है मधुमंगल, एक बार विचरण करते हुए गया तो बाबा नंद के यहाँ पहुंचा। बाबा नंद बोले, आओ ब्राह्मण देवता, बैठो बैठो, जलपान करो। मधुमंगल बोला, बाबा देखो आपने समाज में नहीं बता पाया ये किसका बेटा है और समाज ने आपको अलग कर दिया, आप हमें बता दो ये बेटा कहाँ से लाए हो, किसका है, हम आपको जाति में मिला देंगे। बाबा नंद बोले, मधुमंगल खड़े हो जाओ, ब्राह्मण हो अपनी जगह हो। ब्राह्मण का काम है किसी में द्वेष न फैलाए, किसी का झगड़ा न कराए, सदैव आचरण से रहे। तो ब्राह्मण भी पूजनीय होता है। और ब्राह्मण तांडव करे, यहाँ की बात वहाँ करे, किसी का झगड़ा बढ़ाए तो महाराज ये कृत्य तो गंदा है, क्योंकि व्यक्ति की पूजा आचरण से होती है। अगर ब्राह्मण में आचरण नहीं है तो पूजनीय योग्य भी नहीं है। और हम तो कहते ब्राह्मण क्या किसी भी वर्ण में आचरण ना हो, वो भी महाराज सम्मान के योग्य नहीं होता। आपके वंश में लोग दारू पीते हैं, भगवान ने क्या दारू पी थी? भगवान ने तब दारू पी उनके वंशज ने जब अंतिम समय मरना था, तो मरने के समय में तुम भी पी लो।
अगर हम कहते हैं भगवान के वंशज कौन हो तो सब हाथ उठा दोगे, और भगवान ने जो किया वो अनुकरण एक भी नहीं करोगे। भगवान के वंशज जब मरे तो मदिरा पान करके ही मरे, जब आ जाए 80-90 के हो जाओ तो पी लेना, तब मानेंगे कि अनुकरण कर रहे हो। कोई भी वर्ण हो महाराज, सदाचरण से नहीं जिएगा तो उसका सम्मान हो ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं किसी भी वर्ण का हो, अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे कृत करता हो तो ब्राह्मण भी उसका सम्मान करते हैं। बनारस में एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो श्रीवास्तव घर से है, लाला परिवार से, लेकिन आज बड़े विद्वान हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण भी उन्हें नतमस्तक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्मों से बड़ा होता है। अब कर्म करो। रावण यद्यप ब्राह्मण था, मैं किसी वर्ण की बड़ाई नहीं कर रहा, ना किसी की बुराई कर रहा हूं, ब्राह्मण था, लेकिन जब कृत किया सीता जी का हरण करने गया तो रावण कैसे गया? बोले 110 शीश स्वान की नाही। जब व्यक्ति गंदे कार्य करता है तो उसे भी झुक के ही करना पड़ता है। कुत्ते की भांति गया। अब कुत्ता घर में घुसते हुए देखा है किसी ने? नहीं देखा हो तो गौर करना। जब कुत्ता किसी घर में घुसता है तो पहले सर अंदर करता है, फिर दोनों तरफ चेहरा घुमा के देखता कोई है तो नहीं, फिर आगे एंट्री करता है, फिर आगे एंट्री करता है, फिर देखता है, फिर चेहरा घुमाता है। 110 शीश स्वान की नाही। रावण को भय था कहीं राम लक्ष्मण ना आ जाए, नहीं हमारा भाई यही व्यवस्था बन जाए। बाबा ने मधुमंगल को भगा दिया, भागो यहां से। मधुमंगल को बहुत बुरा लगा। मधुमंगल सीधा उठा और बरसाने चला गया बृषभान जी के यहाँ। बृषभान जी ने कि ब्राह्मण देवता आओ बैठो बैठो, जलपान कराया। और मधुमंगल बोला, बाबा आपने अपनी बेटी का रिश्ता नंद के बेटा से कर दिया, कृष्ण से? बृषभान जी बोले, हाँ हाँ कर दिया। तब तक राधा रानी की माता जी कीर्ति जी आ गई। कीर्ति जी बोली, क्या मधुमंगल कोई कमी है लड़के में? मधुमंगल बोला, कमी तो कुछ नहीं है, बस लड़का चोरी करता है। कीर्ति जी बोली, चोरी तो हमें पता है, तो एडजस्ट कर लिया, हमने मान लिया। जैसे कोई लड़का गुटखा खाता हो, लड़के वाले को बता दिया लड़का गुटखा भर खाता है, लड़की वाला कहता कोई बात नहीं, गुटखा तो एक आम बात है। दारू पीता हो तो विवाह नहीं करेंगे। कीर्ति जी बोली, चोरी तो हमें पता है, हमने एडजस्ट कर लिया, और कोई कमी हो तो बताओ। तब तक अंदर से राधा रानी आ रही थी। राधा रानी बहुत सुंदर हार पहने थे। जैसी मधुमंगल की नजर उस हार पर गई तो मधुमंगल बोला, माता जो जैसे तुम्हारी बेटी हार पहने है, अगर इस हार का जोड़ बाबा नंद मिला दें तो तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। केवल बाबा नंद के गई गैया हैं, धनवन का नहीं है, पुराना धन बिल्कुल नहीं है, गई गैया हैं। बृषभान जी बोले, मधुमंगल तुम बाबा को जानते नहीं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है इस ब्रज में, और बाबा की परीक्षा लेना मानो बहुत बड़ा अपराध है। कीर्ति जी बोली, बिल्कुल नहीं, अब विवाह तभी होगा जब बाबा की परीक्षा ले ली जाएगी, हम विवाह नहीं कर सकते। कीर्ति महारानी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और उन्हें गिन करके 100 हार दिए, और 100 हार दे करके कहा, जाओ बाबा नंद से कह देना ने 100 हार में से किसी एक हार का जोड़ मिला दे तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, नहीं तो विवाह नहीं करेंगे। गर्गाचार्य जी लेकर के गए और बाबा नंद से कहा। बाबा नंद बोले, महाराज ये हार उठाओ और जाओ, बृषभान जी से कह देना अब हम उनकी बेटी से, वो कहें भी तब भी हम उनकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे, चाहे हमारा बेटा कुंवारा बना रहे। तो बृषभान जी बोले, देखो अभी रात हो गई है, अभी जाएंगे तो कोई चोर लुटेरा मिल जाएगा, बाबा ये हार हमारे गिन के ले लो और एक रात की सुरक्षा कर लो, कल सुबह चले जाएंगे। बाबा बोले, ठीक है। बाबा पूरी रात हार रखा रहे थे। बाहर के चोर को तो रखाया जा सकता है, लेकिन घर के चोर को, घर का चोर नहीं रखाया जाता। बाबा नंद के घर में 2 लोग नहीं सो रहे हैं, एक तो बाबा नंद नहीं सो रहे हैं, दूसरे भगवान कृष्ण नहीं सो रहे हैं। एक रखवाली के लिए नहीं सो रहे हैं, एक चुराने के लिए नहीं सो रहे हैं। प्रेम से बोलो। और जैसे 2-2:30 बजे, और 2-2:30 बजे पे तो अच्छी नींद आती है,
बाबा की थोड़ी सी झपकी लगी और भगवान मैया के बगल में लेटे थे, उठे, एक हार उठाया, फिर आके मैया के संग लेट गए। बाबा ने सोचा हमने तो पूरी रात जग की रक्षा करी है, हार तो पूरे ही होंगे। भगवान सुबह उठे, गोवर्धन की तलहटी में गए, पूरा हार तोड़ करके बोयाए खेत में। और जब गर्गाचार्य जी महाराज जाने लगे तो बाबा ने सोने का थार दिया। गर्गाचार्य जी ने हार गिने तो हार 99 निकले। 99 हार निकले तो बाबा बड़े अचंभित हो गए, बाबा नंद बड़े दुखी भी हो गए। तब तक यशोदा आई। यशोदा ने कहा मेहर ब्राह्मणों को विदा क्यों नहीं कर दे। तो बाबा नंद को जब उदास देखा तो यशोदा ने पूछा क्या हुआ। बाबा नंद बोले यशोदा आज हमारे कुल को कलंक लग गया, जो मेरे पूरे जीवन में नहीं हुआ आज मेरे जीवन को कलंक लग गया। बोले कौन सा कलंक लग गया। बोले गर्गा बसवान जी ने 100 हार भेजे थे, एक हार चोरी हो गया। मैया यशोदा भी परेशान हो गई कि घर में चोरी हो गई। अंदर जब लौट करके आई तो भगवान गिरिराज जी की तलहटी से लौट करके आए। मैया से कहने लगे मैया मेरो ब्याह करा दे, मंगा दे दुल्हन छोटी सी। मैया मेरो ब्याह करा दे, मंगा दे दुल्हन छोटी सी। तो मैया यशोदा बोली अब तेरा विवाह ना हो सके। बोले क्यों। अब हमारे कुल को कलंक लग गया है, और जिस कुल में कलंक लग जाता है उस कुल में कोई भी अपनी बेटी नहीं देता। कौन सा कलंक लग गया। भगवान बोले मैया यशोदा बोली ब्रह्मान जी ने 100 हार भेजे थे, उनमें से एक हार चोरी हो गया। भगवान बोले मैया अगर हार मिल जाए तो। बाबा ने सुना भगवान कह रहे हार मिल जाए तो। उस बाबा अंदर आए, बोले कि नहीं अगर हार मिल जाए तो तुम्हारा विवाह निश्चित हो जाएगा। गर्गाचार्य जी भी अंदर आए। बाबा ने पूछा हार कहाँ है। तो भगवान बोले बाबा हार तो हम गिरिराज जी की तलहटी में बुआए। तो गर्गाचार्य जी बोले ओहो हम तो सोचते थे चोर है, ये चोर के साथ साथ मेंटल भी है, कहीं हीरे जवाहरात बोए जाते हैं। बाबा नंद ने कहा कन्हैया चलो कहाँ तुमने बोया है, उस पूरे क्षेत्र की मिट्टी छनवा देंगे लेकिन अपने जीवन में कलंक नहीं लेंगे। बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज के साथ बैठ करके आगे आगे चल रहे थे। और जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी आई भगवान कूद पड़े रथ से, गर्गाचार्य जी भी उतरे। और जब आगे आगे गए तो गर्गाचार्य जी ने एक वृक्ष देखा। उस वृक्ष में महाराज जैसे हार गर्गाचार्य जी लाए थे वैसे ही हार नीचे से ऊपर तक लटक रहे। नीचे से ऊपर तक हार लटक रहे हैं। देख करके गर्गाचार्य जी विस्मित हो गए। तो भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा महाराज उन बसवान जी से जाके कह देना जैसे उनके यहाँ हार तिजोरी में रखे जाते हैं वैसे हमारे बाबा के यहाँ हार वृक्षों में लटकाए जाते हैं, तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है हमें। अगर वो चाहें भी कि अब हमारी बेटी का विवाह कृष्ण से हो जाए तो जीवन में अब मैं विवाह नहीं करूंगा राधा से। और देखो विवाह एक लकड़ी की 7 परिक्रमा लेने को विवाह नहीं कहते। विवाह तो मन से होता है और मैंने मन से राधा को पत्नी माना है। मेरे चाहे जितने विवाह हो जाए लेकिन मेरे नाम के साथ राधा का नाम ही जोड़ा जाएगा। राधा का नाम जोड़ा जाएगा, विवाह कितने भी हो जाए। एक संत ने कहा भगवान ने तलहटी में हीरे जवाहरात बो दिए तो क्या फसल हो जाएगी। तो दूसरे महात्मा बोले ये तो द्वापर है, यहाँ बोना पड़ता है। त्रेता में तो बोया नहीं जाता था, खेतों को जोता नहीं जाता था, केवल वहां तो चैत में हंसिया लेके जाया जाता था काटने। विनय पत्रिका में लिखा है तेरे राय राज्य दशरथ के बिना बये बिन जोते। दशरथ के राज्य में बिना बये बिना जोते ही चैत में फसल काटने लोग जाते थे, बोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब त्रेता में बिना बये बिना जोते फसल हो जाती है तो द्वापर में हीरे जवाहरात बोने से तो क्या फसल नहीं होगी। सब कुछ संभव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक दिन भगवान ब्रज गोपियां स्नान करने जा रही थी। भोर में 4 बजे भगवान ने सोचा ये 4 बजे स्नान करने जाती हैं और करती क्या है, तो भगवान उनके पीछे पीछे चले गए। जब पीछे पीछे गए तो देखा कि हेमंते प्रथमे मासी
बालिका ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के पास जाती हैं, सारे कपड़े उतार देती हैं और निर्वस्त्र यमुना में स्नान करती हैं। और फिर यमुना से निकलती हैं, कपड़े वही पहनती हैं और कात्यायनी माता का पूजन करने जाती हैं और उनसे भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माता से भगवान को पति के रूप में मांगती हैं। भगवान बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध करती हैं और चाहती मुझे है। बार बार बेटा कैमरे के सामने से नहीं निकला जाता, थोड़ा ध्यान रखा करो, निकलना पड़े तो झुक के निकला करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अपराध करती हैं गोपियां, निर्वस्त्र स्नान करती हैं। महाराज जो निर्वस्त्र स्नान करता है जल में उसे गोहत्या का पाप लगता है। और निर्वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप अंडरवियर पहने हो और आपने नदी में नहा लिया तो आप निर्वस्त्र नहीं हो। अगर आप अंडरवियर भी पहने हो और स्नान करने गए हो तब भी आपको निर्वस्त्र ही कहलाओगे। और निर्वस्त्र स्नान करना पाप है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि स्नानम, और आप लोग तो ध्यान से सुन लो 20 सागर वाले, कि आप लोग तो तालाब में ही नहाते हो और तालाब में मैं देखता हूँ लोग कोई लंगोटी में ही नहा रहा है, कोई चड्डी में ही नहा रहा है। 7 दिन तो हो ही गए देखते देखते। ये अपराध करते हो आप। और 4 जगह निर्वस्त्र होना पाप है। स्नानम दानम तथा होमम स्थान निर्यार्पणम तथा विवस्त्रोणापकुर्वीत बुर्वाणा पापकृत भवेत्। स्नान करते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, सोते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, पूजा करते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए और जाते हुए व्यक्ति को निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति जाता है तो उसका किया हुआ कृत पाप के रूप में परिणत हो जाता है। बहुत से लोगों को देखता हूं स्नान किया, कच्ची बनियान पहने ही गीले ही पहने, लोटा भरा, बोले शंकर जी पे जल चढ़ा दो। ये अपराध है। आप निर्वस्त्र तब तक हो जब तक आपके घुटनों के नीचे तक पैर न ढके हो। घुटनों के नीचे तक पैर ढके हो और कंधे पर उभय वस्त्र पड़ा हो, तब आप वस्त्र से परिपूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो आप निर्वस्त्र ही हो। और पूजा में जब भी बैठो तो घुटने तो खुले ही नहीं होने चाहिए। पहले दिन आप खोल के ही बैठे थे, टोका नहीं आपको। और भगवान के सामने कभी पैर पर पैर चढ़ा के नहीं बैठा जाता, ये भी अपराध है। भगवान के सामने, गुरु के सामने, अपने बड़े व्यक्ति के सामने कभी पैर पर पैर रख के नहीं बैठा जाता, ये अपराध है। आजकल व्यक्ति 5 प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका कभी अपराध नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव। पूर्व की तरफ कभी भी बैठ करके मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। पूर्व की दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। घर की लैट्रिन की सीट भी पूर्व पश्चिम नहीं लगनी चाहिए। अगर जिसके घर में लगी होती उसके घर में वास्तु दोष होता है और वास्तु दोष व्यक्ति को पनपने नहीं देता। मकान के 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए, आप कभी धनवान नहीं बन सकते। दरवाजे से घर का आंगन जिसके घर में दिखता होगा उसके घर में रोग और कलेश कभी दूर नहीं होगा। जिसके सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बनी हो, जिसके सीढ़ी के नीचे जल रखा जाता हो, वो व्यक्ति महाराज कभी उन्नति नहीं कर सकता। ये वास्तु दोष के लक्षण है। लेकिन आजकल व्यक्ति मनमुखी बना और कहता है महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान तो रहोगे ही, कृति ऐसे करते हो।
भगवान ने कहा पहले इनकी क्रिया सुधारनी चाहिए, जब क्रिया सुधरेगी तभी तो ये हमें प्राप्त कर पाएंगी। जैसे ही भगवान दूसरे दिन गोपियां गई, भगवान पीछे गए, भगवान ने गोपियों ने वस्त्र जैसे ही उतारे तो भगवान ने महाराज वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां जब स्नान पे आई करके आई, गोपियां जब स्नान पर तट पर आई तो देखा कि हमारे तो वस्त्र ही नहीं है। एक गोपी बोली इतनी भोर में कौन व्यक्ति आया और कौन हमारे वस्त्रों को उठा करके ले गया। दूसरी गोपी बोली कोई ना हो सके, वो नंद को छोड़े ही इतना उत्पाती है, वही आया होगा। तीसरी गोपी ने गर्दन उठाई के देखी, अरे देख तो सकी हमारे वस्त्र तो या कदम पे टंगे हैं। चौथी गोपी बोली जब कदम पे वस्त्र हैं तो वो नंद को छोड़ो यहीं पे बैठो होगा। पांचवी सखी बोली अरे देख तो सही वो नंद को छोड़ो तो दिख रहे है। ब्रज गोपियों ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान की स्तुति करने लगी हैं कि श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तबोदितम। श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तबोदितम देह वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राग्रे ब्रवामहे। हे श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी दासी हैं और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दो। भगवान बोले गोपियों अगर वस्त्र चाहिए हैं तो आओ अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली कन्हैया हम निर्वस्त्र हैं और हम कैसे आ जाएं जल के बाहर। भगवान बोले गोपियों अगर वस्त्र चाहिए हैं तो आओ अपने वस्त्र लेकर के चली जाओ। गोपियां बोली हमें लाज आ रही है। भगवान बोले अगर अब वस्त्र चाहिए है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर कैसे हमारे चीरों को चुरा करके ले गए हो। कोई ले गयो चीर जुलम करे बारियो, अरे कोई ले गयो चीर हमारा जुलम करे बारियो। कोई ले गयो चीर हमारो जुलम करे बारियो। कोई ले गयो चीर हमारो जुलम करे बारियो। कोई ले गयो चीर हमारो जुलम करे बारियो। अपने अपने वस्त्र खोल के भारत पे भर दिए। अपने अपने वस्त्र खोल के भारत पे भर दिए। अपने अपने वस्त्र खोल के भारत पे भर दिए। अपने अपने वस्त्र खोल के भारत में भर दिए। सब कर्म मिल करके जमुना में डाली हम सब यहाँ मिल कर जमुना में डाली। हम सब यहाँ मिल करके यमुना में डाली। हम सब यमुना में डाली। शरत की लकीर गोपिन यमुना के तीर हमारे हर कोई है गौसी हमारे दुल्हन कोई है गौसी हमारे दुल्हन करनारे 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 हमारे
कोई गए चीज हमारी भगवान ने ब्रजगोपियों से कहा अगर वस्त्र चाहिए है तो दोनों हाथ उठा करके आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। तो परीक्षित को शंका हो गई। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान को पता है कि ब्रजगोपियां निर्वस्त्र हैं, पर भगवान क्यों बुला रहे हैं? क्या भगवान के मन में काम उत्पन्न हो गया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो भगवान की उम्र 6 वर्ष 56 दिन की है, और 6 वर्ष 56 दिन के बालक में काम विकार नहीं होता। बोले फिर भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की जो चीर हरण की लीला है वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। जीवात्मा के सामने पर्दा पड़ा होता है, इसलिए उसे भगवान दिखता नहीं है। माया का आवरण उसके सामने पड़ा होता है। और पता है माया कहते किसे हैं? माया कहते हैं माँ माने जो और या माने नहीं। जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान करके जीते हैं, बस यही माया है, यही माया है। और हमारे ब्रज में कहावत है, बोले घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। बोले घूंघट का पट क्या है? बोले घूंघट का पट ही माया का आवरण है। जब व्यक्ति माया के आवरण को हटा देता है तो सामने खड़े हुए परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे गांव में कोई जादू दिखाने वाला आता है? वो जादू दिखाता है, जितने देखने वाले होते हैं वो बड़े अचंभित हो जाते हैं। कहीं वो नोटों की गड्डी मंगा देता है, कभी सोने की चेन मंगा देता है, कभी आम मंगा दे, कभी सेव मंगा दे, सारे लोग अचंभित हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ रहने वाला जो जमूड़ा होता है वो अचंभित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे सोने की चेन आ जाए, चाहे नोटों की गड्डी आ जाए, जब खेल खत्म होगा तो 10 रुपए पब्लिक से ही मांगना है। उस पर माया का असर नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नटकट कपट नटकट बिकट कपट खगराया, और नट से बकहिना व्यापही माया। माया किसी नहीं व्याप्ति, माया उसी नहीं व्याप्ति जो भगवान की अनन्य रति में रहता है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही बात कुंती ने पहले स्कंद के 24वें अध्याय में कही है कि माया जबहि निराक्षणम। हे गोविंद, जब हम माया से पार पाना पाते हैं तब तुम आकर के मुस्कुरा देते हो, और हम उस माया में फिर से बंध जाते हैं। अब मैं तुम्हारे माया के बंधन में बंधने वाली नहीं हूं। और भगवान तो करते ही यही हैं, जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है भगवान उसे योग देते हैं, सिद्धि देते हैं, धन देते हैं, वैभव देते हैं कि इसमें ही उलझ जाए और ये मेरा पीछा छोड़ दे। क्योंकि परमात्मा कभी कच्चे घड़े को स्वीकार नहीं करते। कुम्हार को देखा है, कुम्हार जब घड़ा कच्चा होता है तो बहुत पीटता है और नीचे से हाथ लगाए रहता है कहीं ये टूट ना जाए। ऐसा ही परमात्मा के मार्ग में चलने वाले को परमात्मा पहले परिपक्व करता है, ये लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वैभव पाकर के बिगड़ जाए। इस घर में पति को ड्यूटी जाना हो, पत्नी को टिफिन बनाना हो, उसका छोटा सा बालक हो, वो बहुत रो रहा हो, तो उस समय माँ क्या करती है? बालक को लेती है। क्या करोगी यजमान? अब तो आपके दोनों बच्चे बड़े हो गए, आपको टिफिन की जरूरत ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालक रो रहा है, पति का टिफिन भी अर्जेंट बनना है, तो माँ क्या करेगी? आप लोग नहीं बता पाओगे तो क्या हम बताएंगे? टिफिन जरूरी है, बालक का रोना भी जरूरी है, तो माँ क्या करेगी? माँ ये करती है महाराज, उसके जितने खिलौने होती है वो उसके सामने डाल देती है कि 2-5 मिनट इससे खेल ले, तब तक मैं टिफिन बना दूं। अब जब वो बालक उन खिलौनों से नहीं खेलता और रोना बंद नहीं करता तो माँ
अपने पति का टिफिन बनाना भूल जाती है और अपने बालक को गोदी में उठा लेती है। यही भक्ति के मार्ग का पथ है। जब भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलता है और परमात्मा से योग साधन धन वैभव रूपी खिलौने डालता है, जब वो बालक उन खिलौनों का तिरस्कार करके भक्ति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है तो परमात्मा उसे गोदी में उठा लेता है, गोदी में उठा लेता है परमात्मा। जब गोपियों ने सोचा ये ब्रह्म है, हम जीव हैं, और ब्रह्म के सामने कितनी भी वस्त्र पहन लो फिर भी हम निर्वस्त्र ही कहलाएंगे। गोपियों ने कहा जब ब्रह्म से हम क्या पर्दा करना। गोपियां जब हाथ उठा करके चली तो भगवान बोले ठहरो ठहरो। भगवान ने गोपियों के वस्त्र जब दिए तो गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। कन्हैया अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। भगवान बोले धैर्य रखो, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम सबकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। कि एक बात मैं कहूँ सखीरी, रखिए तुम अपने मन में, शरद रेणु के मध्य करूँगो श्री लीला वृंदावन की। गोपियों को संतुष्ट किया और चले गए। और भगवान जब गौचारण करने जाते हैं तो भगवान वेणुनाद करते हैं, बंसी को बजाते हैं भगवान। और जब भगवान अधरों पर बंसी रख करके जैसी स्वर छोड़ते हैं मानो त्रिलोकी मोहित